कहां पर जारी है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाएगी बीएसएफ। भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को तलब क्यों किया और हजारों महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों किया प्रदर्शन। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों और पाकिस्तान से भेजे गए घुसपैठियों की नापाक हरकतों का जवाब दे रहे हैं। पुलवामा में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। देर रात से एनकाउंटर के बाद जवानों ने राजपुरा इलाके में आतंकवादियों को घेर लिया। सुरक्षा बलों को कई इलाकों में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर चाल का जवाब देने के लिए अलर्ट है। डीजी बीएसएफ पंकज सिंह के मुताबिक सीमा पार से आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए टनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। वहीं बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को कुछ राज्यों में बढ़ाने के बाद उठे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दायरा बढ़ने के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में मॉडल के फोटोशूट पर भारत ने नाराजगी जताई है। इस मामले में भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया है और कहा कि इस निंदनीय घटना ने भारत और दुनिया भर में सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से मामले की ईमानदारी से जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बलूच नेताओं के शक्ति प्रदर्शन से डरी पाकिस्तान की इमरान सरकार अब अत्याचारों को लेकर आवाज उठाने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज करने लगी है। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट प्रमुख मंजूर पश्तीन और अवामी नेशनल पार्टी नेता असगर अचकगई के प्रदर्शन के बाद पाक सरकार को मिर्ची लगी और उसने दोनों ही नेताओं पर केस दर्ज किया है। दोनों पर पाक सरकार ने भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आम नागरिकों का आंदोलन ग्वादर को हक दो तेजी से बढ़ रहा है। आंदोलन की वजह से पाकिस्तान और चीन की सरकारों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक से जुड़ा हुआ है। करीब 20,000 महिलाओं और बच्चों ने सड़क पर उतरकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। सीपेक पर काम करीब 18 महीने से बंद है। एक तिब्बती रिसर्चर ने चीन पर बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि एलएसी के पास चीन अपनी सीमा में बसे गांवों में लोगों से जासूसी कराता है। ये तिब्बती रिसर्चर कल डिकोडिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक हैंडबुक जारी करने वाले हैं, जिनकी कई रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन सीमावर्ती गाँव में कई प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। भारतीय सेना ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और एलएसी पर चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए इजराइल से 4 हेरान ड्रोन मंगवाए हैं। इन सभी ड्रोन्स को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है। चारों नए ड्रोन मौजूदा समय में सबसे ज्यादा एडवांस हैं। सूत्रों के मुताबिक एडवांस ड्रोन की एंटी जैमिंग क्षमता उनके पिछले ड्रोन्स के मुकाबले काफी बेहतर है। चीन से सीमा विवाद के बावजूद भारत ने 2022 में विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खेलों की मेजबानी के लिए चीन का समर्थन किया। भारत के फैसले पर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के प्रति भारत का नजरिया इस बात को दिखाता है कि भारत अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक स्वायत्ता बरकरार रखे हुए है। भारत जापान ऑस्ट्रेलिया की तरह छोटा भाई नहीं बल्कि खुद सुपर पावर बनना चाहता है। चीन में उइगर मुसलमानों पर एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई के पीछे सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत देश के कई बड़े नेताओं का हाथ है। शिनजियांग पेपर्स नाम से लीक दस्तावेजों में ऐसे भाषण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि चीन के शीर्ष नेताओं ने ऐसे कदम उठाने की बात की, जिनकी वजह से उइगर मुसलमानों को बड़ी संख्या में कैद कर रखा गया और जबरन मजदूरी करवाई गयी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।